हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, एंजियोस्पर्म प्लांट में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन फ्लावर के द्वारा होता है। ओके, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो जनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है यानी कि स्पोरोफाइट प्रकार का होता है। ओके, यानी कि पुष्प होता है वो द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे पुष्प की स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो पुष्प की स्ट्रक्चर है, इस उपशीर्ष वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो नलिकाकार भाग होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होती है वो ये तीनों मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करती हैं। ओके, और ये जो एंथर होता है और ये कनेक्टिव होता है यानी योजी होता है, यानी एंथर को जोड़ने वाला, और ये जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर पुमंग या एंड्रोशियम का निर्माण करती हैं। और ये जो नीचे की तरफ फुला हुआ भाग होता है ये पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। और ये जो पुष्प के जो नीचे वृंत नुमा भाग होता है ये पेडिकल या पुष्प वृंत कहलाता है। ओके, और ये जो नीचे की तरफ जो पर्णनुमा संरचना होती है रंगहीन, उसको कैलिक्स बोलते हैं यानी बाह्य दल बोलते हैं। और ये जो लीफ होती है इसको कोरोला बोलते हैं या दल बोलते हैं। ओके, पुष्प जो होता है वो मेनली जनन का कार्य करता है। पुष्प जिस वृंत से शाखा से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत बोलते हैं। ओके, या पेडिकल बोलते हैं। वृंत के ऊपर की तरफ जो फुला हुआ भाग होता है उसको थैलेमस या पुष्पासन बोलते हैं। एक पुष्प में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये 4 भाग पाए जाते हैं। और जिस पुष्प में ये 4 भाग पाए जाते हैं उसको पूर्ण पुष्प कहते हैं। ओके, यानी कि कंप्लीट पुष्प किसे कहते हैं। एक पुष्प में 4 भाग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और कोरोला एंड कैलिक्स, ये 4 भाग जिस पुष्प में प्रेजेंट होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर या फिर पूर्ण पुष्प बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सरसों और मटर। और जो अपूर्ण पुष्प होता है, अनकम्प्लीट फ्लावर होता है, तो वो क्या होता है, यदि फ्लावर में एक भाग की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे फ्लावर में जैसे कि एंड्रोसियम की भी कमी हो सकती है, गाइनोसियम की कमी हो सकती है, या फिर कोरोला की कमी हो सकती है, कैलिक्स की कमी हो सकती है। तो इन चारों में से एक भाग की भी कमी हो जाती है तो उसको अनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ लौकी या पपीता के। तो हम यहाँ पे फ्लावर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, और एंड्रोसियम होता है, और गाइनोसियम होता है। फ्लावर कैलिक्स जो होता है वो रंगहीन होता है तथा इसको फ्लावर फॉर्मूला में इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। और जो यूनिट ऑफ कैलिक्स यानी कैलिक्स की जो इकाई होती है उसको सेपल कहते हैं। ओके, सेपल होती है। और जो कोरोला होती है, यूनिट ऑफ कोरोला की इकाई जो होती है वो पेटल होती है तथा इसे फ्लावर फॉर्मूला में सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो एंड्रोसियम होता है, तीसरा पार्ट होता है फ्लावर का, वो एंड्रोसियम होता है। और एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, यानी नर जनन अंग होता है। और जो गाइनोसियम होता है ये यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, यानी कि एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है, स्टामिन। ओके, तो इसको फ्लावर फॉर्मूला में ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो गाइनोसियम होती है ये फीमेल ऑर्गन होती है, यानी कि मादा जनन अंग होता है। और उसकी यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, गाइनोसियम की इकाई होती है वो कार्पल, यानी कि इसको फ्लावर फॉर्मूला में जी से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फ्लावर में जो चक्कर पाई जाती है, साइकिल पाई जाती है, वो 2 प्रकार से पाई जाती है। यानी कि एक तो होती है सहायक चक्कर और दूसरी होती है जनन चक्कर। यानी कि सहायक चक्कर में तो आते हैं कैलिक्स और कोरोला, 2 भाग आते हैं। और जनन चक्कर जो होता है उसमें एंड्रोसियम या और गाइनोसियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंड्रोसियम के 3 भाग होते हैं, एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट। और जो गाइनोसियम होते हैं इसके भी 3 भाग पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों भाग मिलाकर गाइनोसियम बनाते हैं तथा जो एंथर कनेक्टिव या फिलामेंट ये तीनों भाग होते हैं, ये तीनों मिलकर एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं।
तो हम सबसे पहले एंड्रोशियम के जो एंथ्र भाग होता है उसकी बात करते हैं। तो एंथ्र जो होता है इसमें एक पुंकेसर में पुतंतु के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली जो घुंडीनुमा संरचना होती है, ओके, उसको एंथ्र बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो फिलामेंट का ऊपरी वाला भाग होता है, घुंडीनुमा भाग होता है, उसको एंथ्र बोलते हैं, यानी परागकोश बोलते हैं। एंथ्र में जो लघु बीजाणु धानी होती है वो उपस्थित होती है, जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, यानी सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है, और माइक्रोस्पोर के द्वारा पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ओके, ये जो एंथ्र में बीच में कण पाए पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और जो सेकंड भाग की बात करते हैं हम, कनेक्टिव, तो एंथ्र में उपस्थित पालियों को व फिलामेंट को जोड़ने वाली संरचना जो होती है, यानी कि ये जो एंथ्र में पाली होती है और जो फिलामेंट होती है, तो इसके ये जो बीच वाली संरचना होती है इसको कनेक्टिव या योजी बोलते हैं। ये एंथ्र को और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करती है। और जो तीसरा भाग होता है फिलामेंट यानी कि तंतु, यह एक लंबी तंतुनुमा संरचना होती है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। ओके, और यहाँ पे जो गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। यानी कि पहला कौन सा होता है, स्टिग्मा। तो यह जायांग का सबसे शीर्षस्थ भाग होता है, यानी ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ चौड़ा व चपटा होता है। ओके, स्टिग्मा जो होता है वह जायांग का सबसे ऊपर का भाग होता है, और शीर्ष नुमा भाग होता है वो यहाँ चौड़ा व चपटा पाया जाता है। जो चिपचिपा होता है, जो परागण प्रोसेस के दौरान, जो परागण की प्रोसेस होती है, पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसके दौरान परागकणों को सरलता से स्टिग्मा पर चिपका सकें। इसका स्टिग्मा का कार्य यहाँ होता है कि परागकणों को स्टिग्मा या अपने ऊपर चिपकाना। ओके, तो सेकंड जो पार्ट होता है गाइनोशियम का वो होता है स्टाइल। यह जायंग का लंबा पतला भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है। यह जायांग का लंबा पतला व नलिकाकार भाग होता है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ता है। ओके, जो गाइनोशियम का तीसरा पार्ट होता है वो होता है ओवरी। अंडप या गाइनोशियम का आधारी जो भाग फूला हुआ होता है वो अंडाशय कहलाता है। प्रत्येक अंडाशय के अंदर सूक्ष्म या छोटे छोटे गोलाकार व अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसे बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल। ओके।